नमो बुद्धाय। गौतम बुद्ध के अनमोल विचार के बारे में हमें जानना जरूरी है। गौतम बुद्ध दुनिया का ऐसा धर्म स्थापक हुआ जिसका परिणाम आज भी 2600 साल बाद इस मॉडर्न युग में उनके अनमोल विचार को पूरी दुनिया, जापान, सिंगापुर, म्यांमार, श्रीलंका, अमेरिका, लंदन, रशिया और बहुत प्रांतों में 150 देशों से भी ऊपर आज भगवान बुद्ध के विचार जा रहे हैं और धीरे धीरे भारत से फिसला हुआ ये धम्म आज भारत में भी अपनी रूठ जमा रहा है। न आत्मा न परमात्मा, मनुष्य मनुष्य के लिए काम करना चाहिए। ये भगवान बुद्ध के विचार है। प्रज्ञा, शील और करुणा, यही और मैत्री, फोर पाथ, पंचशील, अष्टांग मार्ग, 10 संहिता। भगवान बुद्ध कहते हैं हम जो कुछ भी है वो हमने आज तक क्या सोचा है इस बात का परिणाम है। जो सोचते हैं वो बन जाते हैं। हजारों खोखले शब्दों से अच्छा वह एक शब्द है जो शांति लाए। तीन चीजें ज्यादा देर तक नहीं चुप सकती: सूर्य, चंद्रमा और सत्य। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले की किसी और पर फेंकने की नीयत पर पकड़े रहने के समान है। इसमें आप ही जल जाते हैं। मैं कभी नहीं देखता कि क्या किया जा चुका है। मैं हमेशा देखता हूं कि क्या किया जाना बाकी है। आप केवल वही खोते हैं जिससे आप चिपक जाते हैं। हर सुबह हम पुनः जन्म लेते हैं। हम आज क्या करते हैं यही सबसे अधिक मायने रखता है। एक मोमबत्ती से हजारों मोमबत्तियां जलाई जा सकती है और उस मोमबत्ती का जीवन घटेगा नहीं। खुशी कभी ही बांटने से घटती नहीं। यदि आप दिशा नहीं बदलते हैं तो संभवतः आप वहीं पहुंच जाएंगे जहां आप जा रहे हैं। क्रोध को पाले रखना
खुद जहर पीकर दूसरे के मरने की अपेक्षा करने के समान है। जो आप सोचते हैं वो आप बन जाते हैं। जो आप महसूस करते हैं उसे आप आकर्षित करते हैं। जिसकी आप कल्पना करते हैं उसका आप निर्माण करते हैं। तुम अपने क्रोध के लिए दंड नहीं पाओगे, तुम अपने क्रोध के द्वारा दंड पाओगे। यदि समस्या का समाधान किया जा सकता है तो चिंता क्यों करें? यदि समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता तो चिंता करना आपको कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा। इस पूरी दुनिया में इतना अंधकार नहीं है कि वो एक छोटी सी मोमबत्ती का प्रकाश बुझा सके। खुशी इस पर निर्भर नहीं करती कि आपके पास क्या है या आप क्या है। यह पूरी तरह से इस पर निर्भर करती है कि आप क्या सोचते हैं। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थ को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, जो व्यक्ति बोलते और अपना काम करते समय शांत रहता है, वह व्यक्ति वह वही व्यक्ति होता है जिसने सच सच को हासिल कर लिया है और जो दुख तकलीफों से मुक्त हो चुका है। जो व्यक्ति अपने जीवन को समझदारी से जीता है
उसे मृत्यु से भी डर नहीं लगता। अज्ञानी आदमी एक बैल के समान है। वो ज्ञान में नहीं, आकार में बढ़ता है। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले की क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नियत से पकड़े रहना के समान है। इसमें आप ही जल जाते हैं। ईर्ष्या और नफरत की आग में जलते हुए इस संसार में खुशी और हंसी स्थायी नहीं हो सकती। अगर आप अंधेरे में डूबे हुए हैं तो आप रोशनी की तलाश क्यों नहीं करते? एक जागे हुए व्यक्ति को रात बड़ी लंबी लगती है और एक थके हुए व्यक्ति को मंजिल बड़ी दूर नजर आती है। इसी तरह से सच्चे धर्म से बेखबर मूर्खों के लिए जीवन मृत्यु का सिलसिला भी उतना ही लंबा होता है। निश्चित रूप से जो नाराजगी युक्त विचारों से मुक्त रहते हैं वही जीवन में शांति पाते हैं। अतीत में ध्यान केंद्रित नहीं करता अतीत में ध्यान केंद्रित नहीं करना, ना ही भविष्य के लिए सपना देखना, बल्कि अपने दिमाग को वर्तमान क्षण में केंद्रित करना। जिस प्रकार लापरवाह रहने पर घात जैसी नरम चीज की धार भी हाथ को घायल कर देती है, उसी तरह से धर्म के वास्तविक स्वरूप को पहचानने में हुई गलती आपका नर्क के दरवाजे पर पहुंचा सकती है। बुराई अवश्य रखना चाहिए, तभी तो अच्छाई इसके ऊपर अपनी पवित्रता साबित कर सकती है। एक मूर्ख व्यक्ति एक समझदार व्यक्ति के साथ रहकर भी अपने पूरे जीवन में सच को उसी तरह से नहीं देख पाता। जिस तरह से एक चम्मच सूप के स्वाद का आनंद नहीं ले पाता, माता पिता बनना अत्यंत सुखद अनुभव है। उत्साह से जीवन जीना और स्वयं पर महारत हासिल करना खुशी देता है।
बुराई से दूर रहने के लिए अच्छाई का विकास कीजिए और अपने मन को अच्छे विचारों से भर लीजिए। अच्छे स्वास्थ्य से अच्छे स्वास्थ्य में शरीर रखना एक कर्तव्य है, अन्यथा हम अपने मन को मजबूत और साफ रखने की सक्षम नहीं हो पाएंगे। रास्ता आकाश में नहीं है, रास्ता दिल में है। जिस तरह आकाश में मिट्टी उछालने पर वह मुंह पर गिरती है, उसी तरह उसी तरह से मूर्ख व्यक्ति जब अच्छे लोगों के साथ बुरा करने की कोशिश करते हैं तो उनका खुद का ही बुरा होता है। हमेशा याद रखें कि बुरा कार्य अपने मन में बोझ रखने के समान है। जो व्यक्ति जो 50 लोगों से प्यार करता है, उसके पास खुद होने के लिए 50 कारण होते हैं। जो व्यक्ति किसी से प्यार नहीं करता, उसके पास खुश रहने का कोई कारण नहीं होता। झरना बहुत शोर मचाता है, लेकिन सागर गहरा और शांत होता है। जिस काम को करने में वर्तमान में जो दर्द हो, लेकिन भविष्य में खुशी, उसे करने के लिए काफी अभ्यास की जरूरत होती है। ध्यान ज्ञान ध्यान से पैदा होता है और ध्यान के बिना ज्ञान खो जाता है। इसलिए ज्ञान की प्राप्ति और हानि के इस दुर्गुने मार्ग को जानकर व्यक्ति को खुद को इस तरह से साधना चाहिए ताकि ध्यान की वृद्धि हो। दूसरे लोगों के दोषों को ना देखें, ना कि उनकी गलतियां को। इसके बजाय अपने खुद के कर्मों को देखें कि क्या आप क्या कर चुके हैं और क्या करना अभी बाकी है। अकेलेपन ऐसे व्यक्ति को खुशी देता है जो कि संतोषी है, जिसने धर्म के बारे में सुना है और उसे साफ तौर पर देखा है। ईर्ष्या
और नफरत की आग में जलते हुए इस संसार में खुशी और हंसी ऐसे स्थायी हो सकती है। अगर आप अंधेरे में डूबे हुए हैं तो रोशनी की तलाश क्यों नहीं करते? जो व्यक्ति सच्चाई की तलाश नहीं करते वे जीवन जीने के असली उद्देश्य भटक गए हैं। मैं कभी नहीं देखता कि क्या किया गया है, मैं केवल ये देखता हूं कि क्या करना बाकी है। कोई भी व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलने से कुछ नहीं सीख पाता। समझदार व्यक्ति वही कहलाता है जो धीरज रखने वाला, क्रोधित ना होने वाला और निडर होता है। उदार हृदय, दयालुवानी और सेवा व करुणा का जीवन के ये बातें हैं जो मानवता का नवनीकरण करती है। शक की आदत सबसे खतरनाक है। शक लोगों को अलग कर देता है। यह दो अच्छे दोस्तों को और किसी भी अच्छे रिश्ते को बर्बाद कर सकता है। मन कभी मानसिक अवस्था के ऊपर होता है। अगर आपको अच्छा साथी ना मिले तो अकेले चले, उस हाथी की तरह जो अकेले जंगल में घूमता है। अकेले रहना ही अच्छा है बजाय उन लोगों के साथ जो कि आपकी प्रगति में बाधा बनते हैं। तीन चीजें लंबे समय पर छिप नहीं सकती: सूर्य, चंद्रमा और सत्य। जिसमें एक दिन भी समझदारी से जीना कहीं अच्छा है बजाय 1000 साल तक के बिना ध्यान से साधना करते के। बंधन ही सभी दुखों की जड़ है। शब्दों के भीतर नष्ट करने की और स्वस्थ करने की दोनों ही शक्तियां होती है। जब सब सच्चे और दयालु होते हैं तो वे हमारे जीवन में बदल सकते हैं, जीवन को बदल सकते हैं। आप अपने गुस्से के लिए दंडित नहीं हुए, आप अपने गुस्से के द्वारा दंडित हुए हो। जैसे मोमबत्ती बिना आग से नहीं जल सकती, वैसे ही मनुष्य भी बिना आध्यात्मिक जीवन से नहीं जी सकता। असली खुशी सब कुछ प्राप्त करने में नहीं है, सब कुछ देने में ही है। किसी बात पर हम जैसे कि क्रोधित होते हैं, हम सच का मार्ग छोड़कर अपने लिए प्रयास करने लग जाते हैं। हर इंसान अपने स्वास्थ्य या बीमारी का लेखक है। सदैव अपने से समझदार व्यक्तियों के साथ में सफर करिए। मूर्खों के साथ सफर करने से अच्छा है अकेले सफर करना। उसने मेरा अपमान किया, मुझे कष्ट दिया, मुझे लूट लिया। जो व्यक्ति जीवन भर इन्हीं बातों को लेकर शिकायत करते हैं वे कभी चैन से नहीं रह पाते। सुकून से वही व्यक्ति रहते हैं जो खुद को इस बातों से ऊपर उठा लेते हैं। मन सब कुछ है, तुम जैसा सोचते हो
वैसा ही बन जाते हो। जिस तरह से तूफान एक मजबूत पत्थर को हिला नहीं पाता, उसी तरह से महान व्यक्ति तारीफ या आलोचना से प्रभावित नहीं होते। आपके पूरब और पश्चिम का कोई भेद नहीं है। लोग अपने मन के भेदभाव को जन्म देते हैं और फिर यह सच है ऐसा विश्वास करने लगते हैं। आपका शरीर अनमोल है। यह जागृत होने के लिए हमारा वाहन है, इसका ध्यान रखें। विचलित मन वाले व्यक्ति को मौत और उसी से बहा कर ले जाती है। जिस तरह से अचानक आई बाढ़ में गांव सोते हुए लोग बजाते हैं। सच्चा प्यार समझदारी से ही पैदा होता है। हर दिन नया दिन होता है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीता हुआ कल कितना मुश्किल था और आप हमेशा नई शुरुआत कर सकते हैं। एक विचारहीन मनुष्य की प्यास अमर बेल की तरह बढ़ती है। वह एक जीवन में दूसरे जीवन की तरफ उसी की तरफ भागता है। जैसे जंगल में एक बंदर फलों के लिए एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर भागता रहता है। इंसान को एक बंधन मुक्त मन का निर्माण करना चाहिए, जो ऊपर और नीचे और चारों ओर फैला हुआ है। वह भी बिना किसी बाधा के, बिना किसी दुश्मन से, बिना किसी बदले की भावना के। अगर अपना चित्त शांत है, तभी आप बाढ़ के प्रवाह को सुन पाओगे, इसकी लय ताल से महसूस कर पाओगे। खुशी इसके आगे रहती है और ज्ञान ध्यान इसकी लंबी चाबी है। अगर आप उन चीज़ों को कद नहीं करते तो जो आपके पास है, जो फिर आपको खुशी कभी नहीं मिलेगी। सच्चाई को अपनी जमीन बनाइए, सच्चाई को अपना घर बनाए, क्योंकि दुनिया में इतने बड़ा कोई घर नहीं है। सभी व्यक्तियों को सजा से डर लगता है, सभी मौत से डरते हैं। बाकी लोगों को भी अपने जैसा ही समझिए। खुद किसी जीव को ना मारे और दूसरों को भी ऐसा करने का मना करें। आपका काम है अपनी पसंद के काम के में खोजना, उसे खोजे हुए से फिर से इस काम को खुद को पूरी तरह से लगा देना, यही सफलता का मार्ग है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है। संतोष सबसे बड़ी संपत्ति है। वफादारी सबसे अच्छा रिश्ता है। अगर आप किसी दूसरे के लिए दिया जलाते हैं तो यह आपके रास्तों को भी रोशन कर देता है। आपको बड़े से बड़ा दुश्मन भी आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना नुकसान आपके अनियंत्रित विचार आपको पहुंचाते हैं। आप खुद अपने प्यार और स्नेह से उतने हकदार हैं जितना इस दुनिया में कोई भी अन्य व्यक्ति है। सभी बुरे कार्यों को मन के कारण उत्पन्न होते हैं। अगर मन परिवर्तित हो जाए तो क्या आप अनैतिक कार्य कर सकते हैं? सभी बुराई से दूर रहने के लिए अच्छाई का विकास कीजिए और अपने मन को अच्छे विचार रखिए। बुद्ध आपके सिर्फ यही कहता है। आप हम जो करते हैं जीवन में वही सबसे ज्यादा मायने रखता है। जो व्यक्ति थोड़े में खुशी रखता है, सबसे अधिक खुशी उसके पास होती है। सत्य के मार्ग पर चलने के हुए व्यक्ति जो गलतियां कर सकता है, एक पूरा रास्ता तय न करना और दूसरा इसकी शुरुआत भी न करना। जब तक आपके मन में नाराजगी के विचार शोषित होते रहेंगे, तब तक आपका क्रोध भी बना रहेगा। लेकिन जैसे कि आप नाराजगी के विचारों को भुला देंगे, वैसे ही आपका क्रोध भी गायब हो जाएगा। नमो बुद्धाय। साधु साधु।